सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी फोन पे भाग्यश्री को देख रही होती है। भाग्यश्री काफी परेशान होती है और अपने दोनों बच्चे को गले लगाती है और भाग्यश्री कहती है सभी से कि तू गई ही क्यों, आज तुम्हारे कारण मेरे दोनों बच्चे को कुछ हो जाता। वहीं पे सई बोलती है कि दादी आप मम्मा को मत डांटो। सई को सभी कहती है कि एक दिन तुमने मुझे सैल्यूट किया था, लेकिन आज मैं तुम्हारी हिम्मत को सैल्यूट करती हूँ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। भाग्यश्री कहती है कि और तुम दुनिया की सबसे बुरी माँ हो। ये सुन के सभी रोने लगती है और कहती है मम्मी जी मैं आपको सच्चाई नहीं बता सकती। अगर रिद्धि की बात नहीं होती तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आती। तभी वहां नील आता है और सभी से पूछता है कि ये रिद्धि कौन है, यानी कि आपने मेरे से झूठ बोला है, आप रिद्धि के लिए यहाँ आई है, ये रिद्धि कौन है। तभी सभी कहती है नील से कि मैं आपको क्यों बताऊं कि रिद्धि कौन है, और आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आपने तो मेरे से बात न करने की कसम खाई थी, तो फिर आप वापस क्यों मेरे पीछे पड़ गए। तभी नील कहता है कि मैडम आप ये मत भूलिए कि आपके पास जो रूबीज है उसके मेरी पत्नी के कत्ल से बहुत ही गहरा संबंध है। तभी सभी और नील दोनों रूबीज को देखते हैं और तभी नील को शक होता है कि ये रूबीज असली नहीं है, और सभी भी उन रूबीज को रगड़ती है तो उसका कलर छूटने लगता है। सभी कहती है असली रूबीज के तो कलर नहीं जाते। वहीं पे नील कहता है कि इसमें से एक भी रूबीज ऐसे नहीं है जो कि असली है, यानी कि नकली रूबीज है। और वहां पे सभी काफी परेशान हो जाती है। तभी नील उसे कहता है कि आप तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे इसके लिए आपकी जान जा रही है। सभी कहती है कि आपको पता है मेरे पति बैंकरप्ट हो चुके हैं और मुझे इन रूबीज को बेच के उनका कर्जा तोड़ना था, इसीलिए मैं परेशान हो रही हूँ। तभी नील वहां पे सभी को एक डायरी दिखाता है और सभी वो डायरी लेके देखती है और कहती है ये तो रजत के हैंडराइटिंग है। तभी सभी सारा चीज पढ़ती है जिसमें रजत ने जो काले धन को वाइट किया था वो सारा उसमें लिखा हुआ है। तभी सभी को बहुत ज्यादा दुख होता है। तो नील कहता है कि अच्छा आपका पति यानी काले धन को यहाँ पे लाके सारे को व्हाइट मनी में बदलते थे, आपके पति ये भी करते थे। तभी सभी उस पे चिल्लाती है और कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो दिख रहा है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि रजत को फंसाया जा रहा है और जो कुछ भी यहाँ हम लोगों के सामने चल रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। नील कहता है कि सच्चाई आपको दिख नहीं रही है या आप देखने की कोशिश नहीं कर रही है। मुझे तो साफ साफ समझ में आ रहा था कि आपका पति ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलता था यहाँ स्विट्जरलैंड आके, इसीलिए यहाँ पे वो फ्लैट भी 1 साल के लिए करके रखा था। सभी और नील में बहस हो जाती है, सभी जाने लगती है तो उसका सैंडल टूट जाता है और नील उसे संभाल लेता है। फिर सभी और नील एक दूसरे को देखते हैं गुस्से की भरी नजर से और सभी सोचती है कि ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया। सभी वहां से चली आती है और अपने कमरे में सोच रही होती है कि रजत मैं आप पे बहुत भरोसा करती थी, लेकिन अब जो चीज मुझे पता चल रही है उससे ऐसा लगता है कि मैं गलत थी या आप मुझे गलत साबित कर रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जितने भी प्रूफ मेरे सामने आ रहे हो उससे तो सिर्फ आप ही गलत नजर आ रहे हैं, यानी कि आप ये गलत काम करते थे। मैं अपनी पत्नी वाला धर्म शायद नहीं निभा पाई, इसीलिए मुझे नहीं पता चला। दूसरी ओर नील उसी के पार्क में ठंड में ठुठुर रहा होता है। सभी दरवाजा से देखती है तो नील आग जला के अपने आप को सेक रहा होता है। सभी वहां जैकेट लेके जाती है और नील जैकेट नील को पहना देती है और नील से पूछती है कि तुम मेरा पीछा करके यहाँ पे आ गए हो, लेकिन नील कहता है कि नहीं मैडम, मैं एक बार पहले भी गलती कर चुका हूँ, मैं परेशान स्थिति में आपको नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं वो चीज़ भुगत चुका हूँ। मैंने कभी किसी को परेशान करके छोड़ दिया था और वो गलत कदम उठा ली थी। आज आप भी उसी हालात में है। तभी सभी कहती है कि मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे दुख देखे हैं और बहुत सारे सिचुएशन को हैंडल किए हैं, मैं ये भी कर लूंगी। दूसरी तरफ नील को तेजस्विनी की याद आती है कि नील ने उसे अकेला छोड़ दिया था। सभी अपने कमरे में आती है और वहां पे वो नील के बारे में सोच रही होती है कि कैसे कैसे स्विट्जरलैंड में नील के साथ उसके टाइम बीते हुए हैं। दूसरी तरफ नील पार्क में आग सेक रहा होता है। तभी 2 पुलिस वाले आते हैं और नील को रोकते हैं।
वहीं पे एक हिंदुस्तानी होता है जो हिंदी में नील से बात करता है और नील को समझाता है कि मेरे साथ जो पुलिस वाले हैं वो बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, आप यहाँ से चले जाओ नहीं तो ये आपको लॉकअप में बंद कर देंगे। नील काफ़ी परेशान हो जाता है। वो पुलिस वाले कहते हैं कि इसका पासपोर्ट चेक करो और नील काफ़ी परेशान हो जाता है। नील सोचता है कि कहीं ये हमें पकड़ न ले। तभी नील को बचाने के लिए सभी आती है और कहती है कि हम दोनों का झगड़ा हुआ था, इसीलिए ये यहाँ बाहर आके बैठे हुए हैं। पुलिस वाले कहता है कि आप लोग हनीमून पे आए हैं। सभी गुस्सा हो जाती है, कहती है हम लोग हॉलीडेज पे आए हैं। तभी पुलिस वाला कहता है कि आपको बोलना पड़ेगा कि आप लोग हनीमून पे आए हैं, नहीं तो ये आपको अंदर कर देंगे। सभी कहती है हाँ हाँ हम लोग हनीमून पे ही आए हैं और बहुत अच्छे से मुस्कुरा के जवाब देती है और नील को अपने साथ ले जाती है। नील सभी के साथ चला जाता है और सभी से बाद में रूम में पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। सभी कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैं बल्कि अपने आप को बचाई। अगर वो तुम्हारा जांच पड़ताल करते तो मेरी भी पोल खुल जाती, इसीलिए मैं तुमको वहां से बचा के लेके आई। सभी नील से कहती है कि ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, अब तुम यहाँ से चलो और तुमको जो भी करना है तुम मेरे से दूर जाके करो, मेरे साथ मेरे पीछे पीछे रह के मत किया करो। तभी नील उसके कमरे में जाता है और कहता है रिश्ता तो हम दोनों का बन ही चुका है, एक दर्द का रिश्ता है हम दोनों का। आप भले ही मेरे से बात छुपा रही हैं लेकिन आप भी काफ़ी दर्द में हैं, आप मेरे से शेयर कर सकती हैं। तभी सभी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अब जो सच्चाई मेरे सामने खुल रही है मैं उस पे भरोसा करूं या रजत पे भरोसा करूं। रजत ने मुझे सारी बातें बताई भी कि नहीं, मैं रजत को अच्छे से जानती थी भी कि नहीं, अब मुझे इन सब चीज़ों पे शक होने लगा है। मैं अपनी ड्यूटी निभाने में रह गई और रजत अपनी सारी सीक्रेट मेरे से छुपाते रह गए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस पे भरोसा करूं, खुद पे करूं या रजत पे करूं, ये आज जो दिख रहा है मैं उन सब चीज़ों पे भरोसा करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये कह के सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी नील के कंधे पे सर रख के रोती है और बताती है कि मैं रिद्धि को नहीं बचा पाई। तभी नील का कार्ड गिर जाता है और सभी को पता चलता है कि नील एक स्पेशल ऑफिसर बनके मेरा पीछा कर रहा है। वो नील से पूछती है और नील हामी में जवाब देता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।